ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 10 सूत्रों में से एक सूत्र का विचार हो गया है। द्वितीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। पूर्व पक्षी का कथन है, अविद्यादि पदार्थों में इतरेतर हेतुत्व होने से लोक यात्रा उपपन्न होगी और अर्थात संघात की भी सिद्धि होगी, समुदाय की सिद्धि होगी। द्वितीय सूत्र के उत्तरार्ध में भगवान वेद व्यास जी ने ये बताया कि अविद्यादि में उत्तरोत्तर हेतुत्व मानने पर भी केवल अविद्यादि उत्तरोत्तर के प्रति हेतु मात्र निश्चित होंगे, उनसे संघात सिद्ध नहीं हो पाएगा। संघात की सिद्धि अविद्यादि से कैसी होगी? क्या अविद्यादि को संघात का ज्ञापक मान करके संघात का उपादान तुम करना चाह रहे हो, या अविद्यादि को संघात का उत्पादक मान करके संघात की सिद्धि अविद्यादि को स्वीकार करने से हो जाएगी, ये कह रहे हो? ऐसे दो विकल्प बौद्धों के प्रति करके ये अविद्यादि का उत्तरोत्तर हेतुत्व स्वीकार करने पर भी संघात सिद्ध नहीं हो पाएगा, इस बात को बताया जा रहा है। तो इसमें जो प्रथम विकल्प है, अविद्यादि संघात के ज्ञापक है, उत्पादक नहीं, इसका निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा, यदि तावत अयम अभिप्राय अविद्यादय संघातम अंतरेण आत्मानम अलभमाना अपेक्षन्ते संघातम, इससे ये बताया कि अविद्यादि ज्ञापक है, उत्पादक नहीं संघात के। इस पक्ष में यदि ज्ञापक तो तब माना जा सकता है इनको कि संघात के बिना अविद्यादि अनुपपन्न हो। जैसे दिन में न खाते हुए देवदत्त का पीनत्व, अनुभूयमान पीनत्व रात्रि भोजन के बिना अनुपन्न है, इसलिए रात्रि भोजन का ज्ञापक बन जाता है, उत्पादक बन जाता है। ऐसे संघात के बिना अविद्यादि अनुपपन्न है, अनुभूयमान देवदत्त के पीनत्व के सदृश, ऐसा मानेंगे तब तो संघात के वे ज्ञापक हो सकते हैं। संघात के बिना उन्हें आत्मलाभ नहीं होता। जैसे पीनत्व को दिन में न खाते हुए रात्रि भोजन के बिना आत्मलाभ नहीं होता है। तब तो ये बताना पड़ेगा कि जिस संघात की अपेक्षा अविद्यादि को आत्मलाभ के लिए है, वह संघात किससे निष्पन्न हुआ है, किससे सिद्ध हुआ है? जिससे उत्पन्न हुआ वह निमित्त उस बताना पड़ेगा संघात का, वह अविद्यादि से अलग होगा। तो संघात से निमित्तम वाच्यम। तो वैसे बौद्ध जो है संघात का निमित्त बता नहीं सकते, इसे कैमतिक न्याय से बताते हुए भाष्कर भगवान ने ये कहा, अविद्यादि जिस संघात की अपेक्षा कर रहे हैं, उस संघात का निमित्त
नित्य परमाणुओं को स्वीकार करने वाले और अदृष्टवान भोक्ता का अंगीकार करने वाले वैशेषिक भी नहीं बता पाए संघात का निमित्त। तो जो तुम क्षणिक परमाणु तथा भोक्ता का अभाव मानने वाले संघात का निमित्त कैसा बता पाओगे? क्या अर्थ है? तुम्हारे मत में तो संघात का निमित्त सर्वथा अनुपपन्न है। ये कैमुतिक न्याय से बता करके प्रथम विकल्प का निराकरण किया। तो द्वितीय विकल्प पूर्व पक्ष के पास में बचा कि अविद्यादि ही संघात का निमित्त है। इसे अथ अयम अभिप्रायो इत्यादि से पूर्व पक्षी यदि स्वीकार करते हैं तो उसका भी अनुवाद करके भाष्कर भगवान निराकरण कर रहे हैं। इसलिए अथायम अभिप्रायो इस भाष्य वाक्य के अवतरण में टीकाकार लिखते हैं कि द्वितीयम शंकते अथायम इति। बौद्ध कह रहे हैं कि अविद्यादि ही संघात का निमित्त है। इस प्रकार की शंका बौद्धों की अथायम से बताई जा रही है। अथ अयम अभिप्राय अविद्यादय एव संघातस्य निमित्तम इति कथम तमेव आश्रित्य आत्मानं लभमाना तस्यैव निमित्तं सु अथ मन्यसे संघाता एव अनादौ। नहीं, ये तो आगे कहा, यहां तक निमित्तंसु। इस यहां अथ अयम अभिप्रायो अविद्यादये व संघातस्य निमित्तम इति, इतना है पूर्व पक्ष की शंका। इति शब्द पूर्व पक्ष की शंका की समाप्ति का द्योतक है। ये अभिप्राय है बौद्धों का कि अविद्यादि निमित्तक संघात है, अविद्यादि संघात के उत्पादक है। तो कथम इत्यादि से इस पक्ष का भी निराकरण किया जा रहा है अन्योन्याश्रय दोष दिखा करके। कथम इसका अवतरण है कि संघातस्य अविद्यादीनांच उत्पत्तौ अन्योन्याश्रयः स्यात् इति दूषयति। कथम इति संघात और अविद्यादि इनके उत्पत्ति में अन्योन्याश्रय दोष बताया जा रहा है। एक उत्पत्ति विषयक अन्योन्याश्रय दोष होता है, एक ज्ञप्ति विषयक अन्योन्याश्रय होता है, ज्ञान विषयक अन्योन्याश्रय। यहां उत्पत्ति विषयक अन्योन्याश्रय दोष बताया जा रहा है। संघात और अविद्यादि के उत्पत्ति में अन्योन्याश्रय दोष होगा। ये बताते हैं कि कथम तमेव आश्रित्य आत्मानं लभमानाः तस्यैव निमित्तं सु। तमेव आश्रित्य आत्मानं लभमाना तस्यैव निमित्तं कथम सु। तमेव यानी संघातम एव आश्रित्य यानी संघात से निष्पन्न होने वाली अविद्यादि वस्तुएं उसी संघात का निमित्त कैसी बनेगी? क्योंकि ये पहले कहा कि संघातम अंतरेण आत्मानम अलभमाना, संघात की अपेक्षा करती है, तब तो अर्थात संघात की सिद्धि मानी जाएगी। तो संघात से निष्पन्न हुई, तमेव आश्रित्य का अर्थ ही निकलेगा कि संघात से निष्पन्न हुई जो वस्तु अविद्यादि, वे तस्यैव उसी अपने को निष्पन्न करने वाले संघात का निमित्त यानी निष्पादक कैसी बनेगी? तो कथम शब्द जो है आक्षेपार्थ में है।
का अर्थ है कि हो नहीं सकता, और यदि मानेंगे तो अनुन्याश्रय दोष होगा। अब इस अनुन्याश्रय उत्पत्ति विषय का अनुन्याश्रय दोष के निराकरण की शंका पूर्व पक्ष के द्वारा करके उस शंका का निराकरण आगे आ रहा है। अथ मन्य से इत्यादि से पहले पूर्व पक्ष की शंका है। अथ मन्य से इसका अवतरण टीकाकार लिखते हैं, स्वाभाविक खलु अयम संघातानाम हेतु हेतुमत भावेन प्रवाहो न संहंतारम अपेक्षते। ये जो संघात है शरीर, इनका प्रवाह स्वाभाविक है, इसे किसी कर्ता की जरूरत नहीं है। संहंता उसे कहा जाएगा, संघात के कर्ता को। तो संहंतारम न अपेक्षते का मतलब संघात कर्ता की अपेक्षा संघात को नहीं है। बिना संघात कर्ता के ही संघात सिद्ध है। कैसे? प्रवाह रूप से ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक शब्द ही बता रहा है कि उसे अलग किसी की जरूरत नहीं है संघात कर्ता की। तो स्वाभाविक खलु अयम संघातानाम हेतु हेतुमत भावेन प्रवाह न संहंतारम अपेक्षते, संघात को किसी संहंता की जरूरत नहीं है। और ये जो प्रवाह है संघातों का, उसमें पूर्व संघात आश्रित जो अविद्यादि है वे उत्तर संघात के प्रवर्तक मात्र होते हैं। इसलिए कहा पूर्व संघात आश्रया अविद्यादय उत्तर संघात प्रवर्तका इति न अनुन्याश्रय दोषो अपि, तो इसलिए अनुन्याश्रय दोष भी नहीं होगा। पूर्व संघात में रहने वाले अविद्यादि आत्मलाभ के लिए अविद्यादि को जिस संघात की अपेक्षा है वो है पूर्व संघात, और जो संघात पूर्व संघात आश्रित अविद्यादि से प्रवर्त्य है वह उत्तर संघात है। उत्तर संघात को प्रवृत्ति के लिए तो अविद्यादि की अपेक्षा है, और अविद्यादि जिस संघात के प्रवर्तक बन रहे उत्तर संघात है उसी के आश्रित रह करके उसके प्रवर्तक नहीं बन रहे हैं। पूर्व संघात के आश्रित रह करके उत्तर संघात के प्रवर्तक बन जाते हैं अविद्यादि। ऐसा यदि इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा कि अन्योन्याश्रय दोष भी नहीं होगा। जिस संघात के प्रवर्तक बन रहे हैं अविद्यादि उसी संघात के आश्रित यदि मानेंगे तो अन्योन्याश्रय दोष हो सकता है। तो अथ मन्य से संघाता एव अनादो संसारे संतत्या अनुवर्तन्ते तदाश्रयाश्च अविद्यादय इति। तो कहते हैं कि संघात ही इस अनादि संसार में संतत्या अनुवर्तन्ते, प्रवाह रूप से, संतति कहते हैं प्रवाह को, तो प्रवाह रूप से यह शरीर इस संसार में बनते जा रहे हैं स्वाभाविक ही। और तदाश्रयाश्च अविद्यादय, तो ये जो प्रवाह में पूर्व पूर्व संतानी है संघात, उसके आश्रित अविद्यादि रहेंगे और उत्तर उत्तर संघात के वे प्रवर्तक बनेंगे। ऐसी यदि पूर्व पक्षी शंका करता है, अथ शब्द यदि अर्थ में है, तब कहते हैं तदापि इत्यादि से इसका
निराकरण हो रहा है पूर्व पक्षी की इस शंका का भी, कि तदापि संघातात् संघातांतरम उत्पद्यमानम नियमेन वा सदृशम एव उत्पद्येत अनियमेन वा सदृशम विसदृशम वा उत्पद्येत। तो तदापि यानी ऐसा मानने पर भी, इस पक्ष में भी प्रवाह रूप से संघात को मानेंगे स्वाभाविक और पूर्व संघात आश्रित अविद्यादि उत्तर संघात के निमित्त हैं, प्रवर्तक हैं, ऐसा मानेंगे तो भी क्या होगा? तो कहते हैं पूर्व संघात से उत्पन्न होने वाला जो उत्तर संघात है उसे संघात कर्ता की जरूरत नहीं है, लेकिन पूर्व संघात की तो जरूरत है। तो पूर्व संघात से उत्पन्न होने वाला जो उत्तर संघात यानी शरीर, वह नियम से पूर्व संघात के तरह ही उत्पन्न होगा, सदृश ही उत्पन्न होगा, अथवा नियम से अनियम है तो नियम से पूर्व संघात सदृशी उत्तर संघात उत्पद्यमान नहीं होगा। अनियमेन वा सदृशम विसदृशम ऐसा मानेंगे तो उत्पद्येत, तो सिद्धांती कहते हैं कि नियम अभ्युपगमे, प्रथम पक्ष में दोष दे रहे हैं कि नियम अभ्युपगमे मनुष्य पुद्गलस्य देवतीर्यक योनि नारक प्राप्ति अभाव प्राप्नुयात, ये दोष है कि यदि नियम से पूर्व संघात के द्वारा उत्पन्न होने वाला उत्तर संघात पूर्व संघात सदृश ही उत्पन्न होगा, ऐसा नियम मानेंगे, तब तो क्या होगा कि मनुष्य पुद्गल यानी शरीर, तो मनुष्य शरीर से देव तिर्यक यानी पक्षी और ये योनि और नारकीय योनि की उत्पत्ति न होने का प्रसंग आएगा, प्राप्ति अभाव प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो मनुष्य संघात है उससे मनुष्य संघात ही बनता जाएगा। हाँ हाँ, ये मानने की प्रसंग आएगा। लेकिन इसमें तो क्या होता है, ये जो शरीर का उपादान कारण है भूत सूक्ष्म, उससे तो 84 लाख प्रकार के शरीर में से किसी भी प्रकार का शरीर बन जाता है ना सिद्धांत में तो। और इनके यहां तो बस मनुष्य संघात से मनुष्य संघात ही बनता जा, ऐसा ये आपत्ति आएगी तो क्या होगा कि जो मनुष्य योनि में आया हुआ जीव है वह मनुष्य ही बना रहेगा, तो देव पक्षी और नारकीय योनि का भोग नहीं कर पाएगा। ये प्रसंग आएगा प्रथम पक्ष में। और दूसरे में कहते हैं अनियम अभ्युपगमेपि मनुष्य पुद्गलः कदाचित क्षणेन हस्ती भूत्वा देवो वा पुनर्मनुष्यो वा भवेत इति प्राप्नुयात। ते कहते हैं यदि अनियम स्वीकार करते हैं द्वितीय विकल्प, तो क्षणिक होने के कारण सभी संघात क्षणिक हैं, तो मनुष्य शरीर से
किसी क्षण में हाथी बन जाए और कुछ क्षण हाथी से फिर देवता बन जाए और फिर मनुष्य बन जाए। क्षण क्षण में ही अलग अलग योनि की प्राप्ति, ये मानने की आपत्ति आएगी। और ये दोनों भी इष्ट नहीं है, ये दोनों अनिष्टापत्ति आती हैं द्वितीय पक्ष में। पुद्गल शब्द का अर्थ हुआ शरीर, तो पुद्गल शब्द का अर्थ शरीर कैसे हुआ, इसे भाष्कर क्या नाम टीकाकार पुद्गल शब्द की उत्पत्ति बताते हुए कह रहे हैं। पूर्यते गलती च इति पुद्गल, ऐसी उत्पत्ति पुद्गल शब्द की करते हैं यदि, तो उसका अर्थ निकलता है देह, मनुष्य शरीर। हाँ, उनके यहां भी और इनके यहां भी पुद्गल शब्द नहीं, ये तो बौद्धों के द्वारा किया जाए। हाँ, तो दोनों पक्ष में हो। हाँ, तो पूर्यते गलती च इति पुद्गलः, यह उत्पत्ति करते हैं, तो पुद्गल शब्द का अर्थ निकलता है शरीर, जो प्री पूर्णयो धातु है, यानी संवर्धित होता है, अवयव बढ़ते हैं उसके। पूर्यते का अर्थ है एक प्रकार से वर्धते, और गलती का अर्थ है अपक्षीयते। हाँ, यानी वृद्धि तथा अपक्षय क्रिया जिसमें है उसे कहा जाता है पुद्गल। और आगे हैं किंच भोक्तु क्षणिकत्व पक्षे भोगापवर्ग व्यवहारोपी दुर्घट इति आह अपिच इति। ये जो भोक्ता है, अपिच इत्यादि का अवतरण है टीका में। उससे पहले थोड़ा भाष्य में ही देखा जा, कुछ पंक्तियां शेष जो रही हैं। अनियम अभ्युपगमेपि मनुष्य पुद्गलः कदाचित क्षणेन हस्ति भूत्वा देवो वा पुनर्मनुष्यो वा भवेत इति प्राप्नुयात्। और उभयम अपि अभ्युपगम विरुद्धम, ये दोनों भी मानना बौद्धों के अभ्युपगम से विरुद्ध है, अंगीकार के विरुद्ध है, यानी अनिष्टापत्ति है। दो में से एक भी इष्टापत्ति नहीं है बौद्धों को। अब अपिच यद भोगार्थ संघात इत्यादि जो टीका है, अपिच यद भोगार्थ संघात इत्यादि भाष्य वाक्य है, इसकी अवतरण टीका है किंच भोक्तु क्षणिकत्व पक्षे भोगापवर्ग व्यवहारोपी दुर्घट इत्याह अपिच इति। कहते हैं कि बौद्धों के मत में सब क्षणिक है, तो भोक्ता भी क्षणिक है, और भोक्ता को यदि क्षणिक मानेंगे तो भोग और अपवर्ग का जो व्यवहार होता है वह बन नहीं पाएगा। इसे अपिच यद भोगार्थ इत्यादि से बताया जा रहा है सिद्धांति की ओर से। यानी एक तो दोष ये बताया कि अविद्यादि में इतरेतर निमित्तत्व मानने पर भी संघात की सिद्धि नहीं हो पाएगी। संघात का कोई निमित्त न होने से अविद्यादि को भी निमित्त नहीं मान सकते। वो जो दो पक्ष थे, ज्ञापक और उत्पादक, दोनों पक्ष में कोई न कोई दोष हुआ। अब और भी एक दोष बताया जा रहा है कि बौद्धों के मत में भोक्ता क्षणिक होने पर भोग अपवर्ग व्यवहार की असिद्धि, अनुपपत्ति। अपिच यद भोगार्थ संघात स्यात् स नास्ति स्थिरो भोक्ता इति तव अभ्युपगमः।
कहते हैं जिसके भोग के लिए संघात स्वीकार किया जा रहा है, शरीर भोगायतन रूप, उस भोगायतन रूप शरीर को स्वीकार कर रहे हैं जिसके भोग के लिए सभोक्ता नास्ति स्थिरो इति तव अभ्युपगम, वो तो स्थिर है नहीं, क्षणिक है, ऐसी आपकी मान्यता है। बौद्धों को सिद्धांति कह रहे हैं। तो ततश्च भोगो भोगार्थ एव स नान्येन प्रार्थनीय, तो भोग है भोगार्थ एव न अन्यन प्रार्थनीय, तो मानना पड़ेगा कि भोग भोक्ता के लिए नहीं है, अपितु किसके लिए है? भोग के लिए ही है। भोग भोग के लिए ही है। भोग भोग के लिए इसलिए कि भोक्ता क्षणिक है। भोग जिस समय भोक्ता भोग की इच्छा करेगा उस समय तो भोग रहेगा नहीं, प्रयत्न से प्राप्त होगा, और जिस क्षण में भोग आएगा भोक्ता के द्वारा अपेक्षित, उस समय भोक्ता नहीं रहेगा। तो ततश्च भोगो भोगार्थ एव स न अन्येन प्रार्थनीय, अन्येन भोक्ता, भोक्ता भोग्य से अन्य जो भोक्ता है उससे प्रार्थनीय भोग नहीं होगा, अपेक्षमान नहीं होगा। थोड़ी टीका है, यो यद इच्छति स तत्काले नास्ति चेत, इच्छा व्यर्था अस्ति चेत क्षणिकत्व भंग इत्यर्थ। इस वाक्य का यह अभिप्राय हुआ कि जिस समय यदि इच्छति का मतलब जिस भोग्य पदार्थ की इच्छा की जा रही है भोक्ता के द्वारा, स तत्काले, वो भोक्ता भोग्य वस्तु की प्राप्ति जिस समय हो रही है उस समय नास्ति चेत, रहेगा नहीं यदि भोग काल में, तो इच्छा व्यर्था शात, इच्छा निष्फल हो जाएगी। और अस्ति चेत, यदि भोग्य पदार्थ की प्राप्ति जिस समय हुई उस समय भोक्ता है, यदि ऐसा मानेंगे तो भोक्ता का जो क्षणिकत्व स्वीकार है उसे छोड़ना पड़ेगा, क्षणिकत्व अभ्युपगम का विरोध होगा, तो क्षणिकत्व भंग। तो जैसे इस प्रकार ये भोग व्यवहार अनुपपन्न हुआ, भोग कब? भोक्ता को क्षणिक मानने पर। ऐसे अपवर्ग व्यवहार भी बन नहीं पाएगा। यही कहा जा रहा है कि तथा मोक्षो मोक्षार्थ एव इति मुमुक्षुना न अन्यन भवितव्यम, मोक्ष की अपेक्षा मुक्त को नहीं है, बद्ध को है, तो बद्ध अवस्था में मोक्ष की अपेक्षा करेगा और मोक्ष के लिए प्रयत्न करेगा बद्ध अवस्था में, और बद्ध अवस्था में किया प्रयास कर रहा है तो उस प्रयास के क्षण में जो प्रयास करता माना जाएगा मुमुक्षु, वह जिस क्षण मुक्त होगा, प्रयास का फल, प्रयास सफल होगा, मोक्ष प्राप्त होगा, उस क्षण नहीं रहेगा क्षणिक होने से, तो फिर मुमुक्षु का अभाव मानना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि तथा मोक्षो मोक्षार्थ एव स्यात् इति मुमुक्षुना अन्येन न भवितव्यम, अन्य कोई दूसरा मुमुक्षु नहीं रहेगा मोक्ष को चाहने वाला।
तो ये कह रहे हैं कि अन्येन चेत प्रार्थेत उभयम भोग मोक्ष कालावस्थाइना तेन भवितव्यम। यदि भोग और मोक्ष को चाहने वाला भोग और मोक्ष से भिन्न दूसरा कोई है, ऐसा मानेंगे इनकी अपेक्षा करने वाले भोक्ता को और मुमुक्षु को, तो मानना पड़ेगा कि भोग को चाहने वाला और मोक्ष को चाहने वाला भोग की प्राप्ति जिस समय हो रही है उस समय रहने वाला है, भोग की इच्छा जिस समय कर रहा है उस समय भी रहेगा, और भोग प्राप्त हो रहा है जिस समय उस समय भी रहेगा। तो भोग और मोक्ष काल में बना रहने वाला एक स्थिर भोक्ता स्वीकार करना पड़ेगा, तब तो ये भोग अपवर्ग व्यवहार उपपन्न हो सकता है। जिनके मत में भोक्ता स्थिर है उनके मत में तो भोग और अपवर्ग की उपपत्ति हो जाती है, और जिनके मत में भोक्ता क्षणिक है उनके मत में भोग अपवर्ग व्यवहार का उच्छेद, ये दोष है। अब तो स्वीकार यदि करेंगे तो उनका जो मुख्य सिद्धांत है क्षणिकवाद, उसका भंग होगा। ये कह रहे हैं आगे वाले वाक्य से भाष्यकार भगवान, अवस्थायित्वे क्षणिकत्व अभ्युपगम विरोध। भोगापवर्ग व्यवहार की सिद्धि के लिए भोक्ता और मुमुक्षु को यदि स्थिर मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो अपसिद्धांत की आपत्ति आ रही है। सर्वम क्षणिकम ये उनका सिद्धांत है, उसमें से भोक्ता का क्षणिकत्व छोड़ने की आपत्ति आ रही है। तो अवस्थायित्वे क्षणिकत्व अभ्युपगम विरोध, यदि स्थिर मानते हैं तो क्षणिकत्व का विरोध ये आ रहा है। इस प्रकार ये द्वितीय सूत्र का व्याख्यान यहां तक हुआ। अब उपसंहार वाक्य है तस्माद इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है प्रकृतम संघात निरासम उपसंहरति तस्मादिति। ये जो संघात का निराकरण हुआ, संघात का कोई हेतु न होने से संघात बन नहीं पाएगा, यह बात दो सूत्रों से बताई गई। अब उसका उपसंहार किया जा रहा है। तस्मात् इतरेतर उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वम अविद्यादीनाम यदि भवेत भवतु नाम न तो संघातः सिद्धेत। तो कहते हैं उक्त हेतुओं के कारण भले ही अविद्यादि को उत्तरोत्तर हेतु मान लिए जाए, तो भी संघात की सिद्धि नहीं हो पाएगी, संघात कर्ता कोई न होने से, संघात का निमित्त न होने से। और न सिद्धेत क्यों, तो कहते भोक्तृ अभावात इति अभिप्राय। भोक्ता का अभाव होने से का मतलब संघात कर्ता का अभाव होने से। भोक्ता के भोग के लिए ही संघात बनता है, इसलिए संघात उपयोगी कर्म करके भोक्ता ही संघात का हेतु बनता है। वो न होने से संघात यानी स्थिर भोक्ता न होने से संघात सिद्ध नहीं होगा, ये बात बताई गई। अब
ये जो तीसरा सूत्र है इस अधिकरण का, इसकी अवतरण टीका है। दो प्रकार से उत्पत्ति बौद्ध मत में मानी गई है। उसमें से एक प्रकार की संघात की उत्पत्ति का निषेध हो गया। दूसरे प्रकार की उत्पत्ति का निषेध करने के लिए उत्तर उत्पादेच पूर्व निरोधात ये सूत्र है। इसके लिए वो दो प्रकार की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, क्या होता है, उसकी चर्चा तीसरे सूत्र के अवतरण में टीकाकार कर रहे हैं। इस तीसरे सूत्र की शुरुआत हम लोग कल करेंगे।